फोरम और आरटी फोरम से पूर्व में भी एजुकेशन के साथ है, शिक्षा के जन जन तक पहुंचाने के लिए खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में जो मुसहर और महादलित के बच्चे हैं और किसी भी जाति के जो बच्चे हैं वो शिक्षा से जो मुख्य धारा से नहीं जुड़े थे, हम लोग उनके लिए लगातार पिछले 10 सालों से हम लोगों ने काम प्रारंभ किया है और कुछ सफलता में मिला है। लेकिन जो चुनौती है वो बहुत भयावह है। वो ये है कि जब से ये कोविड-19 का दौर आया तो जो हमारे यहाँ का जो कुछ व्यवस्था खास करके गरीब गुरबा का जो सरकारी विद्यालय में जा करके पठन पाठन का काम होता था, तो वो भी कोविड-19 के बाद जो है बिल्कुल बंद है। और जिसके कारण बच्चों का जो पोषण और शिक्षा, दो चीज जो है वो गंभीर समस्या बनी हुई है। आंगनबाड़ी भी केंद्र भी बंद है, वहाँ जो स्कूल पूर्व शिक्षा मिलता था उससे हमारे बच्चे वंचित हैं। जो विद्यालयों में विद्यालय शिक्षा मिलता था वो भी हमारे यहाँ वंचित है। वैसे विषम परिस्थिति में अभी का चुनावी दौर में हम लोगों ने जो भी हम लोगों के पास वोट मांगने के लिए जो लोग आए, उन लोगों से खास करके राजू दानवीर जो पप्पू यादव के पार्टी थे वो मेरे कार्यालय में आए। जदयू के जो उम्मीदवार थे उनके खुद का उनका बेटा और सारे साथी यहाँ पर हम लोग के साथ में आए और वो बोले भी कि आप लोग जो है एजुकेशन वगैरह पर बहुत अच्छे काम करें, हमको जानकारी मिला, हम भेंट करने के लिए आए हैं। तो हम लोगों ने बोला कि देखिए आप लोग तो आते रहे हैं चुनाव के वक्त में, लेकिन चुनाव के बाद अगर आप लोग सही तरीके से काम की थी, क्योंकि आप गांव की ओर बढ़ करके देखें तो आज हमारा गांव में जो भी जो कल का जो भविष्य है वो भविष्य को तो आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। आपका जब चुनाव का वक्त आया तो पूरा जो है लॉकडाउन खुल गया, हजारों रैलियां हो रही है, आप लोग इसमें लंबे चौड़े भाषण दे रहे हैं, लेकिन हमारा विद्यालय जो है वो एक तरह से राजनीतिक के क्या कहा जाए, आप जो है हर चीज में आप शिक्षक को लगा दे रहे हैं। आंगनबाड़ी जो सेविका है उसको बीएलओ बना दे रहे हैं। जो शिक्षक है उनको भी जो है वो वोटर लिस्ट वगैरह में सालों साल जो है उनका शुद्धिकरण, कई चरण में चुनाव होता है, उस चुनाव में जो है वो आप शिक्षक वगैरह को लगा देते हैं। तो इससे जो है हमारा बहुत पढ़ाने वाला तो वहाँ बहुत ऐसे भी जो जितना हमारे विद्यालय में 8 क्लास है तो वहाँ पर 4 या 5 शिक्षक हैं, विषयवार शिक्षक भी नहीं है। जो हैं भी उनको आप गैर शैक्षणिक काम में आप लोग लगाए रहते हैं। तो पहला तो वादा आप लोग को ये होना चाहिए कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम किसी भी शिक्षक को गैर सरकारी काम में न लगाएंगे, पहला चीज। दूसरा चीज है कि आप लोग जो ये देखते हैं कि एक आरटी का जो नॉर्म्स है कम से कम आप लोगों के पास चुनाव कार्यालय में होना चाहिए और आप लोग जगह जगह पर ये बात कीजिए कि हमारा जो विकास का फंड होगा वो विद्यालय से जुड़ा हुआ होगा। आज भी हमारे विद्यालय में जो है लड़कियां नहीं ठहर पा रही हैं, 8 क्लास के बाद 6 क्लास के बाद जो है वो नहीं जा पा रहे हैं। इसका पीछे कारण है कि वहाँ शौचालय नहीं है। शौचालय एक छोटा सा भी होता है कि अगर किवाड़ी पे वो वहाँ पर शौचालय भी बन गया है तो अंदर से लॉक नहीं रहता है। तो जो कुछ मुख्य बात थी उन बातों पर हम लोगों ने उनका ध्यान दिलाया है। और परिस्थिति जो है वो बच्चे तो बिल्कुल पूर्व साथी ने जैसे बोला, जैसे मछली, अगर मछली है और वो तालाब में जल नहीं है तो मछली छटपटा रही है। बच्चे हैं और बच्चे के घर में भी मतलब जो लोग हैं वो पहले से पढ़े लिखे नहीं है, काम का भी उनका दबाव है। तो इस विषम परिस्थिति में जो बच्चे हैं वो या तो बाल मजदूर बन रहे हैं या बच्चे जो है दूसरे गतिविधि में संलग्न है, उनके सीखने की जो प्रक्रिया है वो पूरे तौर पर बाधित है। तो निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि जिस तरह से ये चुनाव एक महापर्व के रूप में एक है, लोगों की अपनी सहभागिता निभाना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा तो महापर्व ये होगा जबकि हमारे बच्चे चुनाव के ठीक बाद हमारा विद्यालय खुलेगा। आप बहुत सारे चीजों में छूट दिए हैं लेकिन विद्यालय में जो है आप इसको व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं। और सरकारी विद्यालय अभी जो है वो कुछ खुला है, प्राइवेट विद्यालय खुला है, सरकारी विद्यालय 9वीं और 10वीं कक्षा का खोला गया था, वो दुर्गा पूजा तक कुछ शुरू हुआ था लेकिन बच्चे कुछ कम आ रहे थे। तो चूंकि एक वहाँ वातावरण का एक बहुत अभाव हो गया है, अब लोगों के मन में लग रहा है कि किस तरह से सालों साल जो है इस तरह का विद्यालय नहीं चलेगा और केवल खाना, कुछ टीचर के विद्यालय हालांकि कागज में खुला हुआ है लेकिन टीचर वहां पर आ नहीं रहे हैं। कुछ जो
अध्यापक वगैरह है वो 1-2 दिन के बाद जाते हैं, हाजिरी बना करके चले आते हैं। तो कहीं भी शैक्षणिक काम जो है, भवन बना, नीतीश जी बोल रहे थे कि पहले भवन नहीं था, अभी भवन है, लेकिन भवन तो बना है, लेकिन भवन में जो शिक्षक होना चाहिए और भवन में जो विद्यार्थी होना चाहिए वो दोनों गायब है। तो भवन से क्या मतलब है? वो भवन है लेकिन भवन में पढ़ाई होना चाहिए। भवन में केवल वो स्कूल जो है केवल बूथ नहीं होना चाहिए। सरकार का तो स्कूल बनाने का मकसद रहता है कि केवल बूथ बने और बूथ स्तर पर जो है वो हमको लोगों को जाने आने का हमारा काम कैसे सधे। तो है कि ठीक है, चुनाव का हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो पठन पाठन बिल्कुल रुका हुआ है, तो एक स्वर में ये राजनीतिक दल को ये बात बोलना चाहिए। जिस तरह बेरोजगारी का मुद्दा आया, हम लोग स्वागत करते हैं, इस तरह से मन से होना चाहिए कि हम लोग 10 तारीख के बाद जब भी आचार संहिता बिहार में खत्म होता है और अब माहौल ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बिगड़ा हुआ है, विद्यालय को थोड़ा साफ सफाई कर करके और जो भी कक्ष है उसमें बच्चों को दूरी वगैरह बैठा करके और तुरंत जो है उनको खुलवाना चाहिए। और कम से कम 5-6 महीने तक एक बहुत मतलब एक अलग प्रवृत्ति बच्चों में जाएगा कि बिना पढ़े हुए बच्चों को पास करने का, अगला साल पास कर दिया गया, इस बार है कि 30% जो उनके सिलेबस कम कर दिया गया। इसका मतलब क्या करना चाह रहे हैं? डिग्री देने से, और अगर डिग्री ले लेगा तो बेरोजगारी का तो आलम और बढ़ेगा। आज जो इस तरह का शिक्षा में रक्षा रहेगा, लोग पढ़ेंगे नहीं तो एक पेज उनको आवेदन भी नहीं लिखा जाएगा। तो ये तो हमारा देश को और हमारा राज्य को बहुत पीछे ले जाने वाली समस्या। इसलिए शिक्षा एक मुख्य मुद्दा बने और कम से कम 24% जो है वो शिक्षा बजट पर खर्च हो, ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए हम लोग जोरदार तरीके से आवाज उठाते हैं और उठाते रहेंगे। आपने कुछ कहने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।